नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया में जब भी किसी युवा खिलाड़ी का नाम आता है तो पिछले कुछ समय से एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल की उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाना आसान नहीं होता। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन, भारत के लिए खेलने का मौका और फिर दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जैन की टीम का उप कप्तान बनना। वैभव का सफ़र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दलीप ट्रॉफी में आते ही एक ऐसा प्रदर्शन सामने आया जिससे कई क्रिकेट फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। नॉर्थ इंडिया जैन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी फाइनल में वेस्ट सूर्यवंशी सिर्फ 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए और सबसे बड़ी बात है, शुरुआत में इन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए थे। ऐसा लग रहा था कि आप वैभव कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंदों में कहानी पूरी तरह बदल गई। तो सवाल है, क्या वैभव रेड बॉल क्रिकेट में अभी तैयार नहीं है? क्या टीम इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का सपना उनका लिए अभी दूर है, या फिर एक पारी देखकर किसी 15 साल के खिलाड़ी को जज करना बिल्कुल गलत होता है? और दोस्तों, वीडियो के अंत में तक बने रहे, क्योंकि कहानी सिर्फ 8 रन पर ख़त्म नहीं हुई थी। वैभव ने गेंद से ऐसा जवाब दिया जिसने उनकी असली खासियत एक बार फिर निखारी। दलीप ट्रॉफी में वैभव से उम्मीद इतनी ज़्यादा क्यों थी? सबसे पहले बात करते हैं कि दलीप ट्रॉफी में वैभव से इतनी उम्मीदें क्यों थी। वैभव सूर्यवंशी का नाम आज सिर्फ बिहार या आईपीएल तक सीमित नहीं है, वह भारतीय क्रिकेट के सबसे ज़्यादा चर्चित युवा खिलाड़ी में से एक बन चुके हैं। और इस दलीप ट्रॉफी में इनका चयन सिर्फ एक सामान्य चयन नहीं था, उन्हें ईस्ट जैन की टीम में जगह मिली और उससे भी बड़ी बात, उन्हें टीम का उप कप्तान बनाना गया। यानी टीम मैनेजमेंट का भरोसा उनके ऊपर कितना है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी उठे रहे थे, क्योंकि वैभव अभी बहुत युवा है और फास्ट क्लास क्रिकेट में इनका अनुभव भी सीमित है। दलीप ट्रॉफी में इनके सामने अनुभवी घरेलू बल्लेबाज थे। यहाँ सिर्फ तेज शॉट्स लगाना काफ़ी नहीं होता, लाल गेंद का क्रिकेट अलग है। यहाँ आपको गेंद को छोड़ना भी पड़ता है, गेंदबाज की लाइन और लेंथ को पढ़ना पड़ता है। कभी कभी एक ही गेंद को खेलने से बेहतर होता है कि उसे जाने दिया जाए, और यही चुनौती वैभव के सामने थी। सिर्फ 6 गेंद और कहानी खत्म। अब आते हैं उस पारी पर ईस्ट जैन के लिए वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करते आए। सामने नॉर्थ ईस्ट जैन के गेंदबाज थे। शुरुआत में वैभव ने कुछ गेंदों संभाल कर खेली, फिर आया वह पल जिसने फैंस की उम्मीद बढ़ दी। एक गेंद पर वैभव ने शानदार चौका लगाया और अगली गेंद पर फिर गेंद को बाउंड्री को दूर पहुंचा दिया। 2 गेंद 2 चौके, वैभव के खाते में तेजी से 8 रन। फैंस को लगा अब तो बड़ा स्कोर आने वाला है, लेकिन क्रिकेट में अगली गेंद ही कहानी बदल सकती है। गेंदबाज कोथुजम ने वापसी की। अगली गेंद पर वैभव ने शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर गली की तरफ चली गई। कैच पूरा हुआ और सिर्फ 6 गेंदों में 8 रन बनाकर वैभव पवेलियन लौट गए। एक तरफ 2 शानदार चौके, दूसरी तरफ सिर्फ 6 गेंद की पारी। यानी वैभव ने शुरुआत तो तूफानी की, लेकिन उसे बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। क्या इसे फ्लॉप कहना सही है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 6 गेंद की एक पारी के बाद हम कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हो गए? मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, दलीप ट्रॉफी की पहली पारी में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, लेकिन किसी खिलाड़ी का भविष्य सिर्फ एक पारी से तय नहीं होता, खासकर जब तब खिलाड़ी की उम्र सिर्फ 15 साल हो। रेड बॉल क्रिकेट सीखने में समय लगता है, आपको लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी होती है, आपकी तकनीक पर काम करना होता है, और सबसे ज़रूरी आपको असफलताएं से सीखना होता है। वैभव के लिए यही दलीप ट्रॉफी असली परीक्षा है। आईपीएल में अगर गेंदबाज
आपको एक दो गेंद गलत डालता है तो आप उसे चौका या छक्का मार सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदबाज लगातार आपको टेस्ट करता है। कभी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कभी अंदर आती हुई गेंद, कभी शॉर्ट बॉल और कभी ऐसी गेंद जो अचानक रुककर बल्लेबाज के किनारा ले जाए। इसीलिए वैभव के लिए यह अनुभव बेहद ज़रूरी है। लेकिन कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट। अब दोस्तों, यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैभव सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है, उन्हें गेंदबाज में भी अपनी क्षमता दिखाई। नॉर्थ ईस्ट जैन के खिलाफ मैच में वैभव ने गेंदबाजी की और सिर्फ 4 गेंदों में अंदर 2 विकेट हासिल कर लिए। कुछ मिलाकर उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट लिए। मतलब बल्लेबाज से 8 रन, लेकिन गेंद से 2 विकेट। यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वैभव को आमतौर पर उनकी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मैच में उन्होंने दिखाया कि ज़रूरत पड़ने पर वह गेंद से भी योगदान दे सकते हैं। और यही कारण है कि सिर्फ उनकी बल्लेबाजी देखकर यह कहना है कि वैभव पूरी तरह फ्लॉप हो गए शायद सही नहीं होगा। हाँ, बल्लेबाज में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन मैच में उन्होंने गेंद से अपना योगदान दिया। टीम इंडिया का रास्ता कितना मुश्किल। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। क्या वैभव सूर्यवंशी जल्द इंडिया टीम की टेस्ट टीम में दिखाई दे सकते हैं? देखिए दोस्तों, प्रतिभा जरूर है, लेकिन टीम इंडिया तक पहुंचने के लिए सिर्फ प्रतिभा काफ़ी नहीं होती। आपको घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करना पड़ता है, खासकर टेस्ट क्रिकेट के लिए। रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, इंडिया ए, फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन। ये रास्ता लंबा है और वैभव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जल्दबाजी नहीं, डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी उनकी उम्र बहुत कम है। उन्हें समय देना जरूरी है। अगर वह हर असफल पारी के बाद अपनी तकनीक में सुधार करते हैं तो आने वाले वर्षों में इनका स्तर काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आईपीएल की सफलता के आधार पर उन्हें तुरंत टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उम्मीदें लगा दी जाए तो दबाव बहुत बढ़ सकता है। इसलिए टीम इंडिया का सफ़र जरूरी होना चाहिए, लेकिन रास्ता स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। वैभव की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी। अब सवाल, वैभव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका अटैक माइंडसेट। वह गेंदबाज पर दबाव बनाने से डरते नहीं हैं, लेकिन यही चीज़ कभी कभी उनकी कमजोरी भी बन सकती है। रेड बॉल क्रिकेट में हर गेंद पर हमला करना जरूरी नहीं होता। कभी आपको 10 गेंद लगातार छोड़नी पड़ती है, कभी गेंदबाजों को थकाना पड़ता है और फिर खराब गेंद का इंतजार करना पड़ता है। अगर वैभव अपने अटैकिंग गेम के साथ को भी मजबूत कर लेते हैं तो वह बहुत खतरनाक बल्लेबाजी बन सकते हैं। यानी उन्हें अपनी आक्रामक बल्लेबाजी छोड़नी नहीं है, बल्कि उसके साथ प्रैक्टिस जोड़ना है। और यही बॉल क्रिकेट की सबसे बड़ी सीख है। आगे क्या होगा? अब सबसे ज़्यादातर नज़रें वैभव की असली पारियों पर रहेंगी। क्या वह अगली पारी में बड़ी बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्या वह अपनी तकनीक में बदलाव करेंगे? क्या वह लाल गेंद के खिलाफ दिखेंगे? और क्या वह एक बड़ी पारी खेलकर अवलोकनों को जवाब देंगे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आने वाले मैचों में मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, वैभव सूर्यवंशी की कहानी अभी शुरू हुई ही है। 1 साल 15 के खिलाड़ी की एक खराब पारी को उसके पूरे करियर का फैसला नहीं बनाया जा सकता, और शायद यही दलीप ट्रॉफी उनके लिए सबसे बड़ी सीख है। आउटरो। तो दोस्तों, दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से जरूर फ्लॉप रहे। सिर्फ 6 गेंद, सिर्फ 8 रन, लेकिन उन्होंने गेंद से 2 विकेट लेकर यह जरूरी दिखाया कि वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं। अब असली परीक्षा यह होगी कि वह इस अनुभव से कितना सीखते हैं। क्या अगली बार वह बल्लेबाजी नहीं करेंगे? क्या वह लंबी पारी खेलेंगे? क्या वह रेड बॉल क्रिकेट में खुद को साबित करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में यही वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट का बड़ा नाम बनेगा? इसका जवाब अभी भविष्य के पास है, लेकिन एक बात जरूर है, वैभव को फ्लॉप कहकर कहानी खत्म, क्योंकि 15 साल की उम्र में सफ़र ख़त्म नहीं होता।
सफ़र शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या वैभव सूर्यवंशी को अभी से टेस्ट इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार किया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।